हाँ तो बच्चों, आज हम दोबारा आपके साथ बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के साथ राजकीय कन्या महाविद्यालय से डॉक्टर भावना शर्मा। आज हम पढ़ेंगे संपादन कला। संपादन कला को सभ्यता का प्रकाश स्तंभ, देश की धड़कन तथा राष्ट्रीयता एवं लोकतंत्रीय भावधारा का प्रसारक कहा गया है। वह अपने अष्टादश में निम्नांकित रूप से समाचार पत्र या पत्रकारिता को कलात्मक आयाम देता है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, प्रथम है नैतिकता या निर्भीकता, द्वितीय में है उत्तरदायित्व या निष्पक्षता, तृतीय में है शिष्टता या ईमानदारी और चतुर्थ में है स्वतंत्रता या सत्यता। ये आपको इस डायग्राम के अंतर्गत समझाया गया है कि इसमें क्या क्या, कला में क्या क्या आता है। संपादक अपने उक्त 8 आदेशों का पालन करते हुए पत्र और पाठकों के मध्य उत्कृष्ट सेतु स्थापक होता है। वह अपने आदर्श पालन के साथ साथ उसे निम्नलिखित कौशल का निर्वाह भी करना होता है। उसके कौशल में निम्न बिंदु आते हैं, जैसे कि निदर्शनात्मक, संपादक, प्रशासनिक और संकलनात्मक। ये इसके 4 बिंदु हैं, संपादक के, प्रशासनिक, निदर्शनात्मक और संकलनात्मक। अब पहले स्तर पर प्रशासनिक कौशल के अंतर्गत वह संपादक विभाग के आंतरिक प्रकाशन के संचालन में विशेष भूमिका निभाता है और टीम वर्क का वातावरण बनाता है। अपने सहयोगियों को रुचियों और क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने के लिए उन्हें उचित दायित्व सौंपता है। निर्देशनात्मक में कौशल के दूसरे स्तर पर अपने टीम वर्क को नेतृत्व देकर संपादन कार्य को सुचारू रूप से वो सुगम बनाता है। इसमें कार्यों के विभाजन का योग्यता अनुसार सम्मान करता है। तीसरे स्तर पर संकलनात्मक में कौशल के प्रयोग रूप में समाचार संकलन संबंधी प्रतिक्रियाओं और अपने संवाददाता जो दल उसका नेतृत्व प्रदान करता है और उनकी अपेक्षाओं का यथाशक्ति ध्यान देता है। इस स्तर पर प्रत्येक दिन अपने विभाग के अपने सहयोगियों के साथ बैठकर गत दिवस की प्रकाशित अपनी समाचार पत्र की वह परीक्षण करता है। प्रस्तुतिकरण कौशल का अंतिम और चौथा स्तर संपादक के संपादन कला का परिचालक होता है। यह स्तुतिकरण कौशल जहां समाचार पत्र को प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाए रखने में सहायक होता है, वहीं पाठनीयता की वृद्धि और प्रसारण वृद्धि में भी सहायता करता है। विज्ञापन के लिए भी वह अपने समाचार पत्र को एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में परखने का अवसर प्रदान करता है। किसी पत्र या पत्रिका की संपादन कला की सर्वोच्च एवं नियामक शक्ति संपादक होता है। वह चाहे जो प्रतियोगिता में रहकर भी समाचार पत्र का संचालन कर सकता है और उसका यश और प्रतियोगिता के स्थायित्व की संभावना का विकास थमा रहता है। ऐसी स्थिति में उसे प्रतिस्पर्धा और समाचार पत्र के साथ साथ अपने ग्राहकों, पाठकों और विज्ञापनों के प्रति सचेत दृष्टि अपनानी पड़ती है। क्षेत्र में अलग अलग स्तर पर विज्ञापन एवं समाचार पत्र की सक्रिय भूमिका उसकी टीम निभाती है, लेकिन यह कहना अधिक सार्थक होगा कि संपादन कला कौशल के क्षेत्र में मात्र संपादक ही नहीं होता, उसकी पूरी टीम ही टीम वर्क की सक्रिय भूमिका का निर्वाह करती है। हर कार्य में टीम का विशेष महत्व होता है। इसके अंतर्गत अपन कुल मिलाकर ये बात कहना चाहते हैं कि केवल संपादक ही सब कुछ नहीं है, उसकी पूरी टीम का टीम वर्क का इसमें लगातार सक्रिय सहयोग रहता है। उसी वजह से संपादक कार्य कंप्लीट होता है। यद्यपि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के प्रसार में मुद्रित माध्यम और समाचार पत्र और पत्रिकाओं की भरी चुनौती दी है। श्रेष्ठतम कहे जाने वाले समाचार पत्र समूह में अपने कई क्षेत्रीय संस्करण जहां बंद कर दिए गए, वहीं निरंतर प्रकाशित होने वाली तथा अच्छी पाठक संख्या वाले पाक्षिक या मासिक पत्र की भी बंद कर दिए गए हैं। उसके पीछे कुछ कारण और भी हैं और हो सकते हैं, लेकिन दैनिक समाचार पत्रों की चिंता पहले अवश्य ही थी कि अब आकर वे ये अनुभव करने लगे हैं कि जो प्रतिस्पर्धा है उसमें जमे रहने के लिए कुछ तो अपन को अच्छा करना ही पड़ेगा, नहीं तो भविष्य में इसके ऊपर तलवार लटकी रहेगी। यही कारण है कि समूह में
इसके इतर प्रांतों में जाकर वो अपने क्षेत्रीय पत्र संपादक और कार्यालय क्षेत्र को आरंभ कर दिए गए हैं। आज पत्रकारिता है वो व्यवसाय के रूप में विकसित हो चुकी है। उसमें प्रतिस्पर्धा रहना तो आवश्यक ही है, चूँकि वो एक व्यवसाय है। इसलिए स्वतंत्रता के उपरांत जीवन के अन्य क्षेत्रों की भांति पत्रकारिता के स्वरूप, संचालन और संरचना, उद्देश्य सभी में परिवर्तन आया है। मनोरंजन, सूचना, शिक्षा, उद्देश्य सभी इसमें सभी चीज़ें पत्रिकाएं निकालने लगी हैं। हिंदी में राजनीति से लेकर सिनेमा, साहित्य से लेकर कंप्यूटर, खेल से लेकर सौंदर्य, व्यापार से लेकर अंतरिक्ष, बाल साहित्य से श्रमिक, किसान, विद्यार्थी, व्यापारी, वकील, अनेक वर्गों में समर्पित पत्रिकाएं छप रही हैं। तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और इसमें अब जो है वो है द्वितीय समाचार पत्र और पत्रिका में अंतर। दैनिक समाचार पत्र में प्रतिदिन ताज़ा घटनाओं से अवगत कराया जाता है। समाचार पत्र में समाचार और विचार दोनों ही होते हैं, किंतु उसमें विचार पक्ष का कम और समाचार पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दैनिक समाचार पत्र की सार्थकता अगले दिन समाप्त हो जाती है और पत्रिका अपने उद्देश्य, स्वरूप और प्रस्तुतिकरण में समाचार पत्र से भिन्न होती है। समाचार पत्र प्रतिदिन निकलता है, जबकि पत्रिका एक नियत काल में प्रकाशित होती है। समाचार पत्र अपन देखते हैं अपने घरों में डेली आता है और पत्रिका एक निश्चित समय में आती है। कोई मासिक होती है, कोई साप्ताहिक होती है, अलग अलग टाइप की पत्रिकाएं होती हैं जो अलग अलग समय पर छपती हैं। उद्देश्य भी इस भिन्नता के अनुरूप पत्रिकाएं स्वरूप की दृष्टि से समाचार पत्रों से भिन्न होती हैं। एक बुनियादी अंतर यह भी है कि समाचार पत्र हम प्रतिदिन अनिवार्य सवेरे अपन उठते हैं, सुबह सवेरे तो अपन देखते हैं सबसे पहले समाचार पत्र आया कि नहीं, न्यूज़पेपर आया कि नहीं, अपन को उसे पढ़ना होता है ताकि पिछले दिन की घटनाओं को विस्तार से जान सकें, जबकि पत्रिकाएँ हम अपने सुविधाजनक अवकाश के क्षणों में पढ़ सकते हैं। तो आज हमने संपादन कला के क्षेत्र में पढ़ा। धन्यवाद।